So, hello and a very warm welcome to all of you on the platform of Blade Learner K12. गुड न्यूज़ जिनको भी ऐसा इशू था कि हमने सर कुछ फॉर्म में गड़बड़ कर दिया है सीयूईटी के एंड हम उसे सुधारना चाहते हैं तो सीयूईटी ने अपना करेक्शन विंडो ऑन कर दिया है। आप सब उस करेक्शन विंडो में जाके कौन कौन सी डिटेल कैसे एडिट कर सकते हो, क्या क्या लफड़ा इन्वॉल्व है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। एक एक चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। जितने भी डाउट्स होंगे आई विल मेक श्योर, चाहे पैसों से रिलेटेड डाउट्स है सर, कौन कौन से डिटेल्स हम लोग एडिट कर सकते हैं, कौन कौन से डिटेल्स एडिट नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो की देखने के बाद खत्म हो जाएगी। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। छोटी वीडियो होने वाली है। यहाँ पे मैं अभी आपको लैपटॉप पे अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। क्या आप भी क्लास 12 ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और सीयूटी 2022 और टर्म 2 को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग बिकॉज ब्लेड और K12 हैज लॉन्च्ड द मोस्ट अफोर्डेबल एंड प्रीमियम क्वालिटी कोर्स ऑन द प्लैनेट, जिसमें आपको 5 डोमेन के सब्जेक्ट प्लस लैंग्वेज के 200 प्लस लाइव लेक्चर्स एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। अगर आपने लाइव मिस कर दिया तो रिकॉर्डेड देख सकते हो। तो 5 डोमेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। इसके साथ आप सबकी सुविधा के लिए हमने इसमें जनरल टेस्ट को भी शामिल किया, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स के 100 से ज़्यादा लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे विद द प्रीमियम क्लासरूम मटेरियल एंड वर्कशीट, जिसको आप मेरे स्क्रीन के पीछे देख सकते हो। एंड ऑल ऑफ दिस कम्स एट अ प्राइस ऑफ जस्ट 1499। सारी चीज़ें जो है केवल और केवल 1499 रुपये में अभी के लिए आपको मिल रही है। आपको क्या करना है, यहाँ से आप क्लिक करके डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं क्लासेस के। एंड इफ यू फाइंड द डेमो लेक्चर्स हेल्पफुल देन प्लीज एनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल एंड यू कैन आल्सो सब्सक्राइब द चैनल ब्लेड और K12 फॉर द जेन्युइन कंटेंट्स ऑन ह्यूमैनिटीज। थैंक यू। सबसे पहले आपको करना क्या है, सीयूटी समर्थ आपको यहाँ पे सर्च करना है और ये जो हमारा पहला वेबसाइट यहाँ पे आ रहा है इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने पास ऐसा पोर्टल खुलता है, होम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, सिलेबस, यूनिवर्सिटीज, एप्लीकेशन गाइड। यहाँ पे मैंने चूंकि ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो किसी स्टूडेंट के आईडी से लॉगिन है तो मैं उनके क्रेडेंशियल्स को यहाँ पे दिखाना नहीं चाहता। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, जो ऑफिशियल नोटिस इनकी तरफ से आया है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। सो हेयर वी हैव, कोई भी इसमें ये अपडेट लाते हैं ना तो एक नोटिस जरूर भेजते हैं, तो उस नोटिस को पहले पढ़ दिया करें। इस नोटिस में इन्होंने लिखा हुआ है कि ये क्या नोटिस है। 25 मई 2022 को इन्होंने जो है ये नोटिस पब्लिश किया। कहा है कि ये जो करेक्शन है ये कब से कब तक हो पाएगा, पहले तो इसको समझ लो। 25 मई 2022 से लेके 31 मई 2022 के 9 बजे रात तक ही ये करेक्शन हो पाएगा। 9 बजे रात के बाद आप करते हो, 31 मई 2022 के 9 बजे रात के बाद अगर आप करेक्ट करने जाते हो तो देर विल बी नो करेक्शन, कुछ भी आप एडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स फॉर द सेड एग्जामिनेशन, सेड एग्जामिनेशन मतलब सीयूटी एग्जामिनेशन, आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट एंड वेरीफाई देयर पर्टिकुलर्स। एक बार आप वेरीफाई कर ले, अगर आप सारी चीज़ें सही हैं तब तो कुछ करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें कुछ करेक्शन रिक्वायर्ड है तो आप इसमें से कर सकते हैं। दे आर फर्दर एडवाइज टू मेक करेक्शन इन देयर पर्टिकुलर्स इन देयर रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन फॉर्म इफ रिक्वायर्ड। अगर ज़रूरत है तो ही करेक्ट करे, नहीं तो उसको ऐसा ही छोड़ दे एज इट इज। द कैंडिडेट्स आर अलाउड टू मेक द करेक्शन लेटेस्ट बाई 31 मई। 31 मई की रात से रात 9 बजे से पहले आप सारे करेक्शन बना ले, उसके बाद अगर करोगे तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे एक हैक ये है, द एडिशनल फी, और यहाँ ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ, वेर एवर एप्लीकेबल। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मैंने ये चीज़ें करेक्ट तो कर दी है और मेरा करेक्ट हो भी गया है, जो न्यू डॉक्यूमेंट मुझे प्रिंटेड फॉर्म मुझे मिला है, मतलब वो जो रिसिप्ट मुझे मिली है एप्लीकेशन फॉर्म की, उसमें वो चीज़ें करेक्टर दिखा रही है, मतलब मैंने जो भी चेंजेस किए हैं वो है उसमें, बट मुझसे ना कुछ पैसा नहीं दिया सीयूटी वालों ने। तो क्या ये मेरे जो करेक्शंस हैं, जो चेंजेस मैंने किए हैं, वो मान्य, वैलिडेट माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे, वैलिड माने जाएंगे नहीं माने जाएंगे? तो देखो यहाँ पे एडिशनल फी हर केस में एप्लीकेबल नहीं है। जिस केस में एप्लीकेबल होगी, लाइक आप किसी एक स्लॉट को ही आपने हो सकता है पिछले सीयूटी में जब आपने चेंजेस नहीं किए थे फॉर्म भरते वक्त, आपने केवल एक ही स्लॉट सेलेक्ट किया था। अब आप इसमें से एक और स्लॉट सेलेक्ट कर रहे हो, कुछ डोमेन आपने बढ़ा दिया है, तो आप क्या करोगे, अब अलग से उसके लिए पैसा पे करना पड़ेगा। तो जब एडिशनल फी की जरूरत होगी सीयूईटी वाले मांग लेंगे, अगर उन्होंने नहीं मांगा है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये उनकी गलती है। ठीक है, अगर आपका करेक्शन हो चुका है, प्रिंटेड जो आपकी रिसिप्ट है उसमें वो दिखा रहा है कि करेक्टेड है और आपने पैसा पे नहीं किया, दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर के लिए आपको पैसे को पे करने की जरूरत नहीं थी। दैट इज बेसिकली दिस नोटिस। अब आगे बढ़ते एक बार ओवरव्यू ले लेते कि भाई क्या क्या चीजें चेंज हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती। तो सबसे पहला जो हमारा कॉलम है उसमें क्या दिया हुआ है, कैंडिडेट्स शैड नॉट बी अलाउड टू चेंज। कैंडिडेट्स इन तीनों में से किसी भी चीज को चेंज नहीं कर सकते। मोबाइल नंबर नहीं चेंज कर सकते, ईमेल आईडी नहीं चेंज कर सकते। अच्छा, यहाँ पे एक डाउट ये भी कि सर मैंने ना अपने भैया का ईमेल आईडी दिया हुआ है,
मैंने अपने पापा का ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो क्या मुझे दिक्कत होगी? देखो ये ईमेल आईडी बस आपके सीयूटी के एग्जामिनेशन तक काम आएंगे। इसके बाद आप जब एडमिशन के लिए जाओगे तो आप अपने ईमेल आईडी को उस जैसे ड्यू में आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया, अब बीएचयू में किया, तो वहाँ पे जो फॉर्म भरोगे ना तो उसमें अपनी ईमेल आईडी डाल देना। कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे अगर भैया की आईडी है या पापा की आईडी है तो चिंता करने की। फिर एड्रेस, परमानेंट या कॉरेस्पॉन्डेंस कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये 3 पर्टिकुलर्स कभी चेंज नहीं होगा। अब बात आती है सेकंड कॉलम की, उसमें क्या दिया हुआ है? कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड्स। इन पांचों पर्टिकुलर में से कोई एक ही आपका चेंज हो पाएगा। या तो कैंडिडेट का नाम चेंज हो सकता है, या उनके फादर का नाम चेंज हो सकता है, या उनकी मदर का नाम चेंज हो सकता है, या तो फोटोग्राफ चेंज हो सकता है, या सिग्नेचर चेंज हो सकता है। इन सब में से कोई एक चेंज हो पाएगा, सारा नहीं चेंज हो पाएगा। दैट इज द थिंग। सारे चेंज कर दिया मतलब नया फॉर्म ही भर दिया ना, तो फिर तो उस फॉर्म की अहमियत ही क्या रहेगी? तो इसमें से कोई एक ही हो पाएगा। सीयूटी वाले भी ये मानते हैं कि हो सकता है धरफड़ी में आपने कुछ गलती की भी हो, तो इनमें से कुछ ही किसी एक में गलती की होगी, सारों में गलती किया तो ये तो फिर ब्लंडर हो गया। तो आप डिजर्व करते हो इस साल एग्जाम ना देना। ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा जो कॉलम है, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स। मैं बार बार बच्चों को फॉर्म भरते समय ये कह रहा था कि आप अगर खुद से भर रहे हो तब तो मोहतात रहना, कुछ दिक्कत हो तो हमसे पूछ लेना। अगर आप साइबर कैफे वाले से भर रहे हो तो वहाँ पे अटेंटिव रहना, देखना कि वो क्या भर रहा है। इवन तो दे आर प्रोफेशनल, वो प्रोफेशनल होता है, बहुत बढ़िया से पढ़ता है, फिर भी आप जब खुद बैठ के वहाँ देखते हो, ऐसा नहीं कि पैसा दे दिया और साइड में बैठ के पबजी खेल रहा है। वहाँ पे जब बैठ के आप देखते हो कि भाई वो क्या फिल कर रहा है, कौन सी डिटेल डाल रहा है, तो आप भी अगले समय कोई फॉर्म भरोगे ना तो खुद जागरूक होगे, खुद से भर लोगे। और अगर इनके साइबर कैफे वाले भैया अगर कुछ गलती करते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो आप उसको उसमें सही भी कर सकते हो उस टाइम पे। अब उसके बाद जो तीसरा कॉलम है, जैसे 10th के डिटेल्स और 12th के डिटेल्स, ये दोनों आपके चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे किसी आदमी ने कह दिया है कि आपके अगर 10th और 12th में 6 सब्जेक्ट थे तो उन 6 सब्जेक्ट के मार्क्स आपको डालने हैं। ये एकदम बेवकूफ़ी है। किसी भी बोर्ड में 500 नंबर का एग्जाम होगा, चाहे मैंने 6 सब्जेक्ट लिया या 8 सब्जेक्ट लिया, तो मैं परसेंटेज एंड मार्क्स तो उन 5 सब्जेक्ट का ही डालूंगा ना, बेस्ट 5 का ही डालूंगा ना। तो ऐसे एक बहुत बढ़िया कोट है कि आपको जागरूक होने की ज़रूरत है, परेशान होने की नहीं ज़रूरत है। तो जो चैनल्स आपको परेशान करते हैं बार बार ये कह के कि सीयूटी ने वो कर दिया वो कर दिया, आपको 6 मार्क्स 6 सब्जेक्ट के मार्क्स डाले, भाई अगर 5 सब्जेक्ट के भी डाले हैं, चल मान लिया कि 6 सब्जेक्ट्स के डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उनको भी पता है कि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होके 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स डालेंगे, तो अगर आपने 6 के बदला 5 भी डाल दिया तो एडमिशन आपका कभी नहीं रुकेगा। दैट इज़ द थिंग यू शुड मेक श्योर। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूर रहें जो कि कंफ्यूजन पैदा करे और आपको इस टाइम पे, जबकि आप बोर्ड से भी जूझ रहे हैं और सीयूटी से भी जूझ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बरगलार है। ठीक है। नाउ यहाँ पे 10th और 12th के आप डिटेल्स को एडिट कर सकते हो, इन दोनों को एडिट कर सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि इन सब में से कोई एक। फिर इसके बाद आप एग्जाम सेंटर वो एडिट कर सकते हो। एग्जाम सेंटर में कोशिश करना कि अपने आसपास के ही सेंटर्स को सेलेक्ट करना है, क्योंकि क्या है, बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि दूर का सेंटर देंगे, वो कोशिश करेंगे कि बगल के सेंटर में अगर एकोमोडेट हो पाए तो वो करेंगे एकोमोडेट। फिर एक सवाल आता मीडियम। मीडियम को लेकर भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि सर मैं त्रिपुरा से हूँ और मैं अपना मीडियम चेंज करना चाहती हूँ। तो मेरे पास एक डाउट है कि मैंने अभी तक इंग्लिश में पढ़ाई की है और एक मीडियम हम लोग का त्रिपुरा में बंगाली जो पढ़ाई होती है ना, बंगाली मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होती है। तो इंग्लिश में मैं कंफर्टेबल हूँ और बंगाली चूंकि हमारी मदर टंग है ना, तो उसमें मैं इंग्लिश से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो क्या मैं मीडियम बंगाली सेलेक्ट कर लूँ? तो क्या मुझे पेपर बंगाली और इंग्लिश दोनों में मिलेगा? अगर मैंने बंगाली मीडियम सेलेक्ट किया तो क्या मुझे पेपर बंगाली और इंग्लिश दोनों में मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या सिर्फ बंगाली में ही मिलेगा? क्योंकि अगर सिर्फ बंगाली में मिलेगा तो हो सकता है बहुत सारे टर्म्स मैं रह जानूँ, तो वो मैं इंग्लिश में कर लेती, तो फिर मेरा वो सवाल छूट जाएगा। तो देखो, चाहे पेपर आप किसी भी मीडियम में सेलेक्ट करो, बट इंग्लिश में तो पेपर रहेगा ही रहेगा। अगर आपने केवल इंग्लिश सेलेक्ट किया तो केवल इंग्लिश ही रहेगा। अगर आपने इंग्लिश के साथ पंजाबी सेलेक्ट किया, इंग्लिश के साथ बंगाली सेलेक्ट किया, तो वो दोनों आएंगे। मतलब अगर आपने बंगाली मीडियम सेलेक्ट किया, पंजाबी सेलेक्ट किया, तो पंजाबी तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ इंग्लिश बाय डिफॉल्ट रहेगा। तो इंग्लिश इज बाय डिफॉल्ट योर मीडियम ऑफ पेपर। अगर आप केवल इंग्लिश चुनते हो तो इंग्लिश ही आएगा। उसके अलावा आप कुछ भी मीडियम चुनते हो, मराठी, पंजाबी, बंगाली, फर्क नहीं पड़ता, तो उसके साथ आपका इंग्लिश में सवाल रहेगा ही रहेगा। तो इन केस अगर आपकी कोई मदर टंग है तो आप उसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा एक कंफर्टेबिलिटी आ जाएगी उससे आपकी। नहीं तो आप अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो यू कैन कंटिन्यू, लेकिन इसको एडिट किया जा सकता है, ये मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल दीज फील्ड्स। फिर ये एग्जाम सेंटर और मीडियम वगैरह चेंज करके हम लोग नीचे उतरेंगे। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी बताऊंगा, ये तो हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ आप चेंज कर सकते हो, जेंडर चेंज कर सकते हो, कैटेगरी चेंज कर सकते हो। किसी ने गलती से फीमेल अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, किसी फीमेल ने गलती से अपने आप को मेल डिक्लेयर कर दिया है, तो ये चीज़ें आप बता सकते हो। कैटेगरी हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है। फिर आपका अगर कुछ PWBD का आपका सीन है तो आप उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और डाउट था कि सर मैंने कुछ कोर्सेज छोड़ दिए, मैंने कुछ कोर्सेज मिस कर दिए,
मैंने जनरल टेस्ट को उसके लिए अप्लाई नहीं किया, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आप सब्जेक्ट भी डाल सकते हो, टेस्ट भी डाल सकते हो, प्लस आप यूनिवर्सिटी और उसके प्रोग्राम को भी ऐड कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें करेंगे कैसे, वो मैं आगे बताऊँगा। इससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना जो कि आप सबको जाननी ज़रूरी है। आप जितने भी चेंजेस करना, सारे एक बार में करना। ऐसा नहीं कि एक बार डेट ऑफ बर्थ बदल लिया, दूसरी बार मीडियम, क्योंकि एक बार आप सबमिट कर दोगे, वो फॉर्म हमेशा के लिए क्लोज़ हो जाएगा, फिर उसमें एडिट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, करेक्शन इन दिस फील्ड्स विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एन एडिशनल फीस। अगर आपकी एडिशनल फीस लगेगी तभी करेक्शन हो पाएगा। यानी कि अगर बिना फीस पे किए आपका करेक्शन हो गया, दैट मीन्स वहाँ पे एडिशनल फीस आपको पे नहीं करनी थी। देन जो लास्ट वाला हमारा, द ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट की, ऐसा नहीं कि 5 बार आप 6 बार करेक्ट कर पाओगे। तो एक बार में सारे कर लो एंड देन उसके बाद सबमिट कर देना। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी आपके पास 4 से 5 दिन है, आराम से सोच समझ के इसको एडिट कर लो। और फिर अगर कोई दिक्कत आती है इसमें करेक्शन में, तो यू कैन ईजिली कॉल अस ऑन द नंबर 7319697299। हमेशा वी आर अवेलेबल फॉर यू। अब मैं आपको ले चलता हूँ कैसे चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ऑलरेडी मेरा एक स्टूडेंट है, तो मैंने उसकी आईडी जो है वो मांगी एंड फिर उस, क्योंकि मैंने खुद फॉर्म भरा तो भरा नहीं था, तो उसकी आईडी से यहाँ पे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ऐसा आपका पोर्टल खुलेगा अगर आपने ऑलरेडी सबमिट किया है तो। अगर आपने सीयूटी का फॉर्म भरा ही नहीं, तब तो करेक्शन कुछ होगा नहीं। जिन्होंने भरा है, जिन्होंने अप्लाई किया, वही करेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लो, ये तो इसका कंफर्मेशन पेज, मतलब जो भी इन्होंने डिटेल भरा उसकी एक जानकारी आ जाएगी प्रिंटेड फॉर्म में। उसके बाद आप यहाँ पे करेक्शन अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे करेक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे अगेन उन्होंने जो अभी वहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया, वो यहाँ पे बताया हुआ है कि कैंडिडेट्स जो है इन पांचों में से कोई एक चीज़ चेंज कर सकते हैं। कैंडिडेट का नाम, फादर नाम, मदर का नाम, या फोटोग्राफ, या सिग्नेचर। फिर कैंडिडेट 10th और 12th दोनों के मार्क्स और डिटेल्स जो भी हैं, स्कूल आपने कौन सा अटेंड किया है, और इन सब चीज़ों मतलब लोड नहीं देगी सर मैंने 12th में जिस स्कूल को अटेंड किया था उसका पिन कोड मैंने गलत दे दिया, तो कुछ भी नहीं होगा यार, वो पिन कोड चेक करने नहीं जाएंगे। हाँ, बस स्कूल लेजिटिमेट होना चाहिए, वो जिस बोर्ड में आपने डाला हुआ उस बोर्ड में उसका नाम होना चाहिए, तब जाके आपकी जो फॉर्म है उसको वैलिड माना जाएगा। फिर आप एग्जाम सेंटर, सिटी, ये सारी चीज़ें बदल सकते हो, मीडियम बदल सकते हो। ये सब तो है स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना। अगर आपको कोई एक चेंज करना है, जैसे आपके नाम में कुछ गड़बड़ी है, तो यहाँ पे अगर आपको नाम चेंज करना, जो भी पांचों में से आपको चेंज करना, उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप सेलेक्ट करते हो फिर आप आगे जाओगे। लेट सपोज मैंने फादर नेम सेलेक्ट किया, फिर मैं आगे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूंगा एंड देन जो है मैं अपडेट कर दूंगा रिव्यू में क्लिक करके। ठीक है। इस तरीके से आप एक डिटेल इसमें से चेंज कर सकते हो। फिर मैं दूसरी डिटेल अगर चेंज करना चाहूँ 10th और 12th के मार्क्स को, या प्लेस ऑफ स्कूलिंग को, या किस स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो इनमें से मैं चेंजेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये सारा स्टेप बाय स्टेप है, तो आप एक एक करके ना, अगर आपको इन इस सेक्शन में कोई चेंजेस नहीं करने तो इसको स्किप करें। देन फिर इस सेक्शन में आना है, इस सेक्शन में अगर कोई चेंजेस नहीं करना तो इसको स्किप करें। फिर क्लिक टू अपडेट, अगर आपको मीडियम या एग्जाम सेंटर चेंज करना तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। मीडियम आपका अभी तो इसने इंग्लिश डाला हुआ, अगर ये कोई वर्नाकुलर में देना चाहती है या चाहता है, तो यहाँ पे ये वर्नाकुलर भी सेलेक्ट कर सकती है, तो उस वर्नाकुलर में पेपर आएगा और उसके साथ इंग्लिश में भी पेपर आएगा ही आएगा, बिकॉज इंग्लिश बाय डिफॉल्ट इज अ मीडियम ऑफ योर टेस्ट। चाहे वो, हाँ, लेकिन अब लैंग्वेज आपने मराठी सेलेक्ट किया तो मराठी लैंग्वेज का पेपर थोड़ी ना मैं इंग्लिश में दे दूंगा। लैंग्वेज छोड़ के, चाहे वो डोमेन के सब्जेक्ट हो या जनरल टेस्ट हो, सबके पेपर इंग्लिश में आएंगे ही आएंगे, चाहे आपने कोई सा भी मीडियम सेलेक्ट किया हो। तो ऐसे करके आप इसमें चेंज कर सकते हो। उसके बाद हमारा आता है डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेंज करने का, तो इसमें भी बहुत सिंपल है, इन्होंने वेबसाइट बहुत ईजी बनाई है। तो आप इसमें से जो भी चेंज करना चाहते हो, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, जेंडर चेंज करना है, कैटेगरी चेंज करनी है, पीडब्ल्यूडी के लिए आप एक मतलब फिजिकल जो हैंडीकैप वाला सेक्शन होता है उसमें आप एप्लीकेबल हो या नहीं हो, तो आप उसमें भी कह सकते हो। फिर आपको कोई सब्जेक्ट डालने हैं, डोमेन का या कुछ भी, तो यहाँ पे एक्चुअली इसका ये कॉम्बिनेशन है, इसने पहले में इंग्लिश दिया हुआ है, दूसरे स्लॉट में, पहले स्लॉट के दूसरे में मतलब डोमेन वाले में इसने पॉलिटिकल साइंस दिया हुआ है। फिर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2 जो पहले स्लॉट का, इसमें इसने कुछ भी नहीं दिया हुआ। फॉर सपोज इसको इसमें कुछ ऐड करना है, तो ये यहाँ पे जाएगी अपडेट टेस्ट पेपर एंड सब्जेक्ट, एंड देन यहाँ से वो चीज़ें ऐड की जा सकती है। तो दैट इज़ द प्रोसेस। और याद रखिएगा, जब तक आपसे पेमेंट को ना बोला जाए तब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे। अगर आपसे पेमेंट को बोला ही नहीं गया और सीधे के सीधे चीज़ें अपडेट हो गई है, दैट मीन्स आपको कोई पेमेंट नहीं करना था। ठीक है। ये हमारा आ गया, मैंने टेस्ट पेपर वगैरह ऐड कर दिया। और मुझे किसी यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम को ऐड करना है, तो मैं यहाँ से ऐड यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम सेलेक्ट करके कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। दैट इज ऑल्सो ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू। तो व्हाट यू हैव टू डू, 25 मई 2022, आज तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 27 मई है, अभी से लेके 31 मई 2022 के 9 बजे रात तक आपके पास समय है। जो भी चीज़ें ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हो। अगर हमारी मदद लेनी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा आपके लिए हम लोग तैयार है। कितने बच्चों को तो हमने एनी डेस्क ले लेके, उनके लैपटॉप को एक्सेस ले लेके हम लोगों ने उनके चेंजेस किए हैं।
तो कोई भी अगर दिक्कत है तो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी आशंका के आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7319697299 पे। एंड मेक श्योर कि हम लोग आपको एकदम सही और उपयुक्त एडवाइस देंगे। इसके अलावा आई विल एम्फसाइज कि छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होते कि सर डिक्लेरेशन फॉर्म में ये दिक्कत हो गया। देखो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक आपकी मार्कशीट होगी 10th-12th की, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सारी चीज़ें हमेशा दुरुस्त रहनी चाहिए। इसके अलावा आपके जितने भी साइड के डॉक्यूमेंट है ना, उसमें अगर कोई भी गड़बड़ी है, तो आपके एडमिशन में रुकावट नहीं बने क्योंकि वहाँ की जो अथॉरिटीज़ है ना, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होती है, किसी भी यूनिवर्सिटी की। वो आपको एडमिशन देने के लिए आए हैं, भगाने के लिए नहीं आए हैं। तो इन छोटे-मोटे डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी गड़बड़ होने के कारण हाँ, अब ऐसा नहीं कि मार्कशीट में ही नाम गलत है, तो उसमें तो फिर बड़ा लफड़ा लग जाएगा। छोटे-मोटे डॉक्यूमेंट्स हैं, सर मेरा डिक्लेरेशन में फादर की जगह मैंने मदर का सिग्नेचर करा दिया फादर के होते हुए। तो इस तरीके की चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं, वहाँ पे आप वो देखेंगे भी नहीं, एक बार देखेंगे, पिन अटैच करेंगे, हो गया एडमिशन आपका। एक स्टूडेंट था, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित था। तो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट गुम हो गया, जब मैं काउंसलिंग के लिए गया था बीएचयू में तो उसने तत्काल वहाँ पे एक नोटरी बैठी थी, उन्होंने वहाँ पे उसका बना दिया गेजेटेड ऑफिसर के ज़रिए, तो वहाँ उसका उससे भी एडमिशन हो गया। तो कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं आई उसको, उसके पास स्कूल का वो नहीं था, जिस कॉलेज में उसने अटेंड किया था क्लास 12 उसका वो कैरेक्टर उसका गुम हो गया, वहीं पे उसका तत्काल बन गया और उसको उन्होंने एक्सेप्ट भी किया बिकॉज़ दे आर देयर टू प्रोवाइड यू एडमिशन। वो आपको वहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए नहीं बैठे हैं, आपने ऑलरेडी इंट्रांस में अच्छा किया है, तो यू डिज़र्व अ सीट देयर। तो ये चीज़ वो समझते हैं, तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परेशान ना हो, जागरूक हो सकता है कि ये सारी वीडियो आपके किसी काम की ना हो क्योंकि आपने कोई करेक्शन करना नहीं है, तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो वीडियो आपके काम की नहीं है, जैसे आप करेक्शन करना ही नहीं है, तो फिर अगर करेक्शन की वीडियो हम लोग देखेंगे और किसी औने-पौने चैनल की देखने लग जाएँगे, तो कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग में आएगा जिससे अलग कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। तो इन सब से बचना है, पूरा फ़ोकस अभी बोर्ड और अगर आपके बोर्ड्स हो चुके हैं, तो सीयूटी पे देना है। इन केस अगर आपको सीयूटी की तैयारी में कोई मदद चाहिए, तो वी एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म हम लोग ब्लेड रकेट वर्क सीयूटी की तैयारी करा रहा है। 5 डोमेन सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली फॉर द आर्ट्स स्टूडेंट जितने भी लोगों ने इनरोल किया है, आप पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। क्वालिटी को लेके आप अगर नए हैं इस चैनल पे, तो हमारे डोमेन के सब्जेक्ट्स को देखें, हमने जो भी पढ़ाया हुआ है, मैंने सारी की सारी प्लेलिस्ट डाल दी है। आप मेक श्योर रहे कि हमारे जैसा एक्सप्लेनेशन वी कैन क्लेम दैट कि यूट्यूब में कोई प्रोवाइड नहीं कराता। नोट्स सारी चीज़ अवेलेबल है, जनरल टेस्ट की पढ़ाई होती है, लैंग्वेज में इंग्लिश की पढ़ाई होती है। ऑल ऑफ दिस कम्स एट अ प्राइस ऑफ 1499। जल्दी से खुद को एनरोल करें क्योंकि जैसे ही बोर्ड्स खत्म होंगे तो फिर इसके प्राइसेस में हम लोग हाइक करना शुरू करेंगे, बढ़ोतरी करना शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। एंड अगर आपको सीयूटी कोर्स में एनरोल करना है तो नीचे हमने अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो। डेमो लेक्चर्स देखो, पसंद आते हैं तो एनरोल करो। कोई दिक्कत है कोर्स में एनरोल करने में, किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो अगेन कॉल ऑन दिस नंबर 7319672729। थैंक यू फॉर वॉचिंग।